हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तुम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक दोनों क्वेश्चन। इन दोनों ही क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, लॉग बेस क्या है बेटा, x माइनस वन, उधर पर क्या है 4 इक्वल टू 1 प्लस लॉग इसका बेस कितना है 2 और इनपुट क्या है x माइनस वन। तो सबसे पहला काम है बेस सेम बनाएंगे। क्या करेंगे? बेस सेम बनाएंगे। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो 2 आगे आ गया, ये हो गया लॉग बेस x माइनस वन, इधर 2 है इक्वल टू 1 और इधर क्या है लॉग x माइनस वन टू बेस 2। अब इधर पर बेस x माइनस वन, उधर पर 2, इधर पर 2, इधर पर x माइनस वन। तो एक काम कर सकते, दोनों में से किसी एक लॉग को यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल किए देते हैं तो ये आ जाएगा 2 अपॉन लॉग x माइनस वन टू बेस 2 इक्वल टू 1 प्लस लॉग x माइनस वन टू बेस 2। क्लियर बेटा? क्लियर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आएगा बेटा? लेट log टू बेस 2 x माइनस वन इक्वल टू y। क्लियर बेटा? तो ये कितना बन जाएगा 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइड ले जा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर से y कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इधर कितना आ जाएगा? y प्लस 2 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? समझ में आ गया। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू कितनी मिली बेटा बताओ? y की वैल्यू कितनी मिली? तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? इधर से -2, इधर से कितना आएगा 1। ठीक है। अब हमने y किसकी जगह लिया था बताओ? y हमने किसकी जगह लिया था? y लिया था हमने log x माइनस वन टू बेस 2 इक्वल टू -2। तो इसे सॉल्व करो बेटा, इसे सॉल्व कीजिए तो इधर से x कितना आ रहा है? तो देखो बेटा, ये log है ना, तो आपको पता है log में दिस इक्वल टू क्या बन जाता है? दिस इक्वल टू इसका पावर दिस। तो x माइनस वन इक्वल टू 2 का पावर -2। तो x माइनस वन इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू 5/4। एक आंसर ए है। अच्छा, इधर देखो, इधर क्या है? y इक्वल टू 1। y किसकी जगह लिया था? लॉग x प्लस x माइनस वन टू बेस 2 इक्वल टू। अब आपको पता है ए लॉग फॉर्म है, तो लॉग की ए वैल्यू किसकी इक्वल बन जाएगी? दिस इक्वल टू इसका पावर ए। तो x इक्वल टू 3। तो x की दो वैल्यू आई। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों सही है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है? ए है। इधर पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 2 आएगा, इधर 3 पुट करेंगे 2, मतलब इसके लिए लॉग डिफाइन है। इसके लिए देखो बेटा, इधर हम यदि x की जगह 5/4 पुट करेंगे तो 5/4 माइनस 1/4। हाँ, इसके लिए डिफाइन है और इसके लिए भी डिफाइन है, तो ए भी सही है।
मतलब पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आई, कौन कौन सी, 3 and 5/4। जब भी किसी लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, उधर से जो x की वैल्यू आती है वो ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करके देख लिया करो, वेरीफाई है कि नहीं। कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो कि लॉग के लिए डिफाइन नहीं है, तो उन वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लॉग बेस 2 और 9 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अपॉन में है तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x माइनस 3। अब बता, लॉग के लिए इधर जो लिखा होगा वो किसके इक्वल बन जाएगा, जब लॉग का जो इनपुट है वो इनपुट किसके इक्वल बन जाएगा, तो इनपुट इक्वल टू इसका पावर ही आ जाएगा। तो 9 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर x माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर x, पावर सेपरेट कर दो, इंटू 2 का पावर माइनस 3। क्लियर बेटा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर x अपॉन 8। अब एक काम करते हैं, 2 का पावर x को y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y। तो ये कितना बन जाएगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू वाई अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, या इसको साइड ले जाओ, सीधा सीधा 9 इक्वल टू वाई अपॉन 8 प्लस वाई। एलसीएम लेंगे तो 9 इक्वल टू 9 वाई अपॉन 8 आ गया। तो 9 से 9 कैंसिल, तो y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने y किसकी जगह लिया था, 2 का पावर x, तो 2 का पावर x इक्वल टू 8 आ गया। तो 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 3, तो बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम चेक करेंगे 3 वैलिड है कि नहीं। अच्छा 3 इधर पुट करके देखो, 2 का पावर 3, 2 का पावर, अच्छा वैसे भी अपॉन में x माइनस 3 है, x की वैल्यू जैसे अपॉन में पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यदि अपॉन में 0 आ रहा है तो इस वैल्यू पर नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि जैसे अपॉन में 0 आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा इंफिनिटी। तो x की जिन वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 आता है तो वो वैल्यू क्या होती है, रिजेक्टेड वैल्यू कहलाती है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है, x बिलोंग्स टू 5, x की कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से।